हेलो साथियों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, भिन्न। साथियों, भिन्न एक ऐसा टॉपिक है, इससे एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में आता ही आता है। अगर आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि ऐसे प्रश्नों से आपका सामना अवश्य हुआ होगा, जिसमें आपसे पूछ दिया जाता है, दो या दो से अधिक भिन्नें दे दी जाती हैं और आपसे पूछ दिया जाता है बड़ी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न बताइए, या फिर आपसे बोला जाएगा इनका आरोही क्रम बताइए, और या फिर आपसे बोला जाएगा अवरोही क्रम बताइए। तो ये समस्याएं आपके सामने आती हैं। तो साथ ही ये कर पाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं, मगर थोड़ा नियम जो हैं याद रखने होंगे। आपको कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ। वैसे तो भिन्नें कई प्रकार की होती हैं, बट आपको यहाँ भिन्नों को दो नज़रिए से देखना होगा। आप ये मान के चलेंगे भिन्न दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक तो वो भिन्न जिसका अंश जो है बड़ा होता है हर से, और दूसरी वो भिन्न जिसका अंश जो है छोटा होता है हर से। ज़्यादातर नियम जो हैं हमको इस भिन्न के पता होते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, इस टाइप की जो भिन्न होती हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है, और इस टाइप की जो भिन्न होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो एक से छोटी होती है। बस ये याद रखना है। ये अगर आपको याद है तो काम हो जाएगा साथी। और याद रखना, जो इसमें नियम लगेगा ठीक विपरीत नियम इसमें लगता है। अब करते हैं प्रश्न। प्रश्न करेंगे, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी अच्छे से। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया 2/5, 5/8 और 13/16, इसके बाद 21/24। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको पता करना। सबसे पहले अंतर निकालो। कितना अंतर है? 3 का। यहाँ पर कितने का अंतर? 3 का। यहाँ पर कितने का अंतर? 3 का। यहाँ पर कितने का अंतर? 3 का। साथी, जब भी अंतर समान हो और भिन्न कौन सी टाइप की है? भिन्न साथी अंश जो है इसका छोटा है और हर जो है बड़ा है। इस टाइप की भिन्न देखिए, इसका मान 1 से सदैव कम होता है। कैसे कम होता है? आप 5 का 2 में भाग दे लो, कम आएगा। 1 से इसी तरीके से, क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा है इसलिए। तो साथी, जब भी अंश छोटा है हर बड़ा है तो वास्तविकता में इस भिन्न को प्रॉपर भिन्न कहते हैं, यानी कि निश्चित भिन्न बोली जाती है, या फिर इसी को सम भिन्न कहते हैं। तो नाम तो कई हैं, आप बस इतना याद रखिए, ये वो भिन्न हैं जिनके अंश छोटे हैं। ठीक है। तब ऐसी भिन्नों में जब अंतर समान होता है अंश और हर का, तब जिसका अंश बड़ा होता है साथी वही भिन्न बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका है। तो आप कह देंगे 21/24 जो भिन्न है भाई साहब बड़ी भिन्न है, यानी कि इसका आंसर ये हो गया। अब ठहर जाइए। आप आपसे यहाँ पर बड़ी के बजाय छोटा भी बोला जा सकता था। अगर छोटा बोला जाता कि छोटी भिन्न कौन सी है, तब आप क्या करते? तब आप छोटा अंश वाला जो होता भिन्न उसी को आप छोटी भिन्न बोल देते, मतलब ये हो जाती। ठीक है। फिर भी अभी रुकने का समय है, थोड़ा और रुकिए और भी बताते हैं। तो छोटी भिन्न आप ये बता देते, ठीक है, क्योंकि अंतर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी, ये आपकी छोटी भिन्न हो जाती। ठीक है साथी। और ये वाली बड़ी भिन्न हो जाती है। ठीक है, ये पता है आपको, ये बड़ी भिन्न। अब साथी, आपसे यहाँ पर यह भी पूछ दिया जाता है, साथ ही साथ हो सकता है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथी, ये आरोही क्रम में है। सबसे छोटी 2, फिर इससे छोटा 5, इससे बड़ा 5 होता है, फिर इससे बड़ा 13 होता है, 13 से बड़ा 21 होता है, यानी कि ये अपने आप में आरोही क्रम में रखे हुए हैं। अब साथी, अवरोही क्रम में अगर पूछ दिया जाता तब आप क्या करते? तो सबसे बड़ी संख्या पहले, मतलब 21/24 लिखते। इसके बाद आप क्या लिखते? इससे छोटा 13/16, इससे छोटा 5/8, इससे छोटा फिर साथी क्या लिखते हैं आप? 2/5। ये साथी अवरोही क्रम हो जाता। तो चारों प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता था, तो आप बता सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। एक प्रश्न ये दिया गया 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 में सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछ दी गई है। तो साथी, सबसे पहले लिख देते हैं 5/6, 7/8
और 9/10 और 11/12। देखिए दोस्त, यहाँ पर अंतर क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, और साथ ही यहाँ पर भी अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है। जब साथ ही अंतर समान होता है और भिन्न कौन सी है, भिन्न को भी एक नज़र डाल लेते हैं, भिन्न पर भी। तो आप देख रहे हैं अंश छोटा है हर से, यानी कि यहाँ अंश जो है छोटा है हर से। बस ये पता चलते ही हम कह सकते हैं बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। आपसे छोटी भिन्न पूछी गई है तो छोटी भिन्न के लिए सबसे छोटा अंश साथ ही ये है, तो इसकी जो भी भिन्न होगी यही आपकी सबसे छोटी भिन्न है। आंसर में देख लेंगे ये कहाँ पर लिखा है, ये रहा भाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 25/26, 27/28, इसके बाद 35/34 और इसके बाद कहा गया है 41/42। इसमें साथ ही आपसे कहा गया है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो ठीक है, देख लेते हैं साथी इसमें अंतर कितने का है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ पर भी साथी अंतर 1 का है, और यहाँ पर भी अंतर 1 का है। बट यहाँ पर एक अंतर और भी है 1 के अलावा, वो आप समझ जाएंगे, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। यहाँ पर साथी 1 का अंतर है। तो मैंने इसको घेरे के अंदर क्यों लिया, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसमें इन तीनों से कोई बड़ा अंतर होगा, इसीलिए ऐसा लिखा गया। साथ ही मैंने अभी बताया था 2 प्रकार की भिन्न, जिसका अंश, एक में अंश छोटा हर बड़ा, एक में अंश बड़ा हर छोटा। देखिए यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है, ऊपर 35 नीचे 34। तो साथ ही ऐसी जो भिन्न होती है इनका मान 1 से बड़ा होता है और बाद बाकी इन भिन्नों का मान 1 से छोटा होता है। अब आपसे मैं बोल भी रहा हूँ इसका मान 1 से बड़ा है और इनका सबका 1 से छोटा है, तो आप क्या समझ रहे होंगे कि इसका मतलब ये हुआ भाई ये भिन्न सबसे बड़ी है इसमें, और इसमें पूछ भी रहे सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो भाई साहब बड़ी भिन्न तो यही हो गई, इसे हटा दो। अब हालांकि काटना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो जब ये बड़ी है तो है, ये बड़ी है तो इसको अब हटा दो आप यहाँ से। ठीक है, बड़ी आपको मिल गई है, अब आप छोटी भिन्न ढूंढिए। छोटी इसमें और इसमें ढूंढेंगे। तो छोटी भिन्न ढूंढने के लिए क्या देखते हैं, अंतर समान है और सभी प्रॉपर भिन्न है। इस भिन्न को इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है, या अनिश्चित भिन्न बोलते हैं। साथ ही अब देखिए आप, अंतर जब समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी। अब छोटी पूछा गया तो 25 सबसे छोटा अंश है। देखिए 25, 27 और 41 में 25 सबसे छोटा है, इसलिए कह सकते हैं 25/26 जो है आपकी बड़ी भिन्न है। तो एक तो सॉरी बड़ी नहीं छोटी भिन्न होगी, ये आपकी छोटी भिन्न हो गई और ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो ये कहीं पर अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 35/34, 25/26। सही है साथी, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर दौड़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है 4/5, 5/6, 7/6, 8/7। ये प्रश्न भी देखिए थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें और इसमें अंतर नजर आ रहा होगा साथी। ये वो भिन्न है जिसमें अंश जो है साथी मेरा छोटा है और हर जो है बड़ा है। ये वो भिन्न है जिसमें अंश साथी कैसा है, बड़ा है, हर छोटा है। तो दोनों में अलग अलग नियम लगेंगे। अब बस इतना जानना है कि इसमें बड़ी भिन्नें कौन सी हैं, छोटी कौन सी हैं, क्योंकि इसमें बड़ी और छोटी पता करना है। अब ये पता तो होना ही चाहिए, बड़ी कहाँ से पता चलेगी और छोटी कहाँ से पता चलेगी। तो साथ ही मैं बता दूं, जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न 1 से बड़ी होती है, उसका मान 1 से बड़ा होता है। तो कह सकते हैं ये दोनों भिन्नें बड़ी होंगी इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों का मान 1 से छोटा होगा और ये दोनों 1 से बड़ी होंगी। तो कह सकते हैं बड़ी भिन्न इसमें ढूंढेंगे और छोटी भिन्न यहाँ से पता करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी भिन्न पता करते हैं। छोटी भिन्न पता करने का नियम वही, इनके बीच का अंतर 1 और साथ ही इनके बीच का अगर अंतर देखा जाए वो भी 1 ही है। ठीक है, इसके बीच अंतर 1 और इसके बीच भी अंतर 1 ही है। जब अंतर समान है दोनों के बीच का तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी, यानी कह सकते हैं 4/5 छोटी भिन्न मिल गई। अब ढूंढते हैं बड़ी भिन्न, भाई साहब वो इधर मिलेगी। इसके बीच अंतर 1 और इसके बीच भी अंतर 1 है। साथ ही बस याद ये रखना है कि जब भी हम इन प्रॉपर भिन्न में बड़ा छोटा भिन्न ढूंढते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर का उल्टा होता है। प्रॉपर भिन्न में बड़ा ढूंढने के लिए बड़ा अंश देखते हैं, छोटा ढूंढने के लिए छोटा अंश देखते हैं, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें बड़ा
भिन्न ढूंढने के लिए आपको छोटा अंश के पास जाना पड़ेगा, यानी कि ये छोटा अंश है तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी 7/6। अगर बड़ी भिन्न छोटी भिन्न ढूंढते तो आपको बड़ी अंश वाली भिन्न के पास जाना पड़ता जो कि 8 है, और 8/7 ये छोटी भिन्न हो जाती। ठीक है, इन दोनों में तो हम कह सकते हैं इसमें बड़ी भिन्न ये है और छोटी भिन्न इसमें ये है, यानी कि कुल मिला के अगर इसमें देखा जाए ओवरऑल तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो है 7/6 है और सबसे छोटी भिन्न जो है 4/5 होगी। तो 7/6 और 4/5 वाला आंसर सही होगा। तो ऐसा तो मुझे साथी कहीं दिख नहीं रहा। कुल मिला के ये है भी 7/6 मगर यहाँ पर ये नहीं है, तो शायद ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, शायद नहीं, डेफिनेटली ये गड़बड़ ही है। यहाँ पर होना चाहिए 4/5। अब ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथी। अब क्या करेंगे, पांचवा प्रश्न है, इसे भी देख लेते हैं। 15/11, फिर लिखा है 11/7, फिर लिखा है 16/12, फिर लिखा है 19/14। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतर देखते हैं। इसके बीच का अंतर क्या है तो आप कहेंगे 4 का। इसके बीच का अंतर क्या है तो आप कहेंगे यहाँ पर भी 4 का अंतर है। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 का अंतर है। साथ ही जब इसके बीच का अंतर देखेंगे तो आपको 5 मिलेगा। भाई साहब, अंतर या तो बराबर होना चाहिए या फिर बराबर कर लेते हैं। दो काम होते हैं भाई साहब। अगर अंतर बराबर है तो बड़े अंश के पास चले जाओ, बड़ी भिन्न मिल जाएगी। छोटे अंश के पास चले जाओ, छोटी भिन्न मिल जाएगी। अगर अंतर बराबर नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो ठीक है, करते हैं बराबर अंतर। तो कैसे करेंगे साथी, तो समझिएगा। देखिए 5 और 4 का जब एलसीएम आप लोगे तो मिलेगा 20। कितना मिलेगा 20। अब क्या करेंगे आप, 20 बनाना है आपको सभी जगह अंतर। तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा साथी, यहाँ पर 20 बनाने के लिए 4 का, यहाँ पर 5 का, और यहाँ पर भी साथी 5 का, यहाँ पर भी साथी कितने का करना पड़ेगा 5 का। अब क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो मैं जो करूँगा वो आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप समझिएगा अंतर कैसे होता है। जैसे 5 का जब गुणा आप 15 में करोगे तो 15×5 75, और 5 का जब आप 11 में करोगे 11×5 55। इसी तरीके से 5 का जब 11 में करोगे तो 55, और जब 5 का 7 में करोगे तो 5×7 35। इसी तरीके से जब 5 का 16 में करोगे 80, जब 5 का आप 12 में करोगे 60। इसी तरीके से 5 का जब 19 में करोगे तो 76, 19 चौकू सॉरी 5 का नहीं 4 का, तभी तो 19 चौकू 76 होगा। और जब 4 का 14 में करोगे तो 14 चौकू 56। अब आप देखिए इन सभी के बीच जो अंतर है वो 20 का मिल रहा होगा। कितने का मिल रहा, 20 का। आप देख सकते हैं यहाँ सभी जगह 20 का अंतर है। यही करने के लिए तो बराबर करते हैं ना, वही तो प्रक्रिया अपनाते हैं। तो अब आप कह सकते हैं अगर बड़ा भिन्न पूछा जाए, सबसे बड़ी भिन्न, तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा अंश किसका है, भिन्न कौन सी। पहले तो हाँ 1 मिनट ठहर जाइए, भिन्न है कौन से टाइप की, भिन्न भाई साहब है बड़े अंश वाली। कौन सी है, बड़े अंश वाली। तो इसमें उल्टा चलेगा नियम। उल्टा कैसे, इसमें छोटे अंश के पास जाना होगा तभी बड़ी भिन्न मिलेगी। तो छोटा अंश कौन सा है साथी, ये आपका छोटा अंश है। कौन सा है साथी, ये जो है आप देख रहे हैं छोटा अंश है ना, तो ये जो होगी यही भिन्न सबसे बड़ी होगी। और ये किसका मान है, तो भाई साहब ये 11/7 का मान है। तो ये सबसे बड़ी भिन्न है 11/7। तो साथी आप ऐसे ही करेंगे प्रश्न को, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो टाइम बहुत लगेगा। जिसकी हमें ज़रूरत नहीं उसे हम करेंगे ही क्यों। तो साथी हम कभी भी हर में गुणा नहीं करेंगे, हम कभी भी हर में गुणा नहीं करेंगे। हम तो डायरेक्ट अंश में ही गुणा कर लेंगे। जब भी बराबर करना होगा हम तो अंश में ही गुणा कर लेंगे। तो 15×5 75 और 11×5 55, और यहाँ पर करेंगे 16×5 80, और यहाँ पर करेंगे 19 चौकू 76। तो आप देखेंगे इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि जो भिन्न है ना मेरी, भिन्न अंश बटे हर में अंश बड़ा है हर छोटा है, इसलिए छोटे के पास जाना पड़ेगा। छोटा ये है, तो हम कह देंगे कि ये भिन्न कैसी है भाई साहब, ये भिन्न कैसी है, सबसे बड़ी भिन्न होगी।
छोटा अंश वाली भिन्न जो होगी वही सबसे बड़ी होगी। यानी कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? 11/7। ये आपको याद रखना ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है, पेन दूसरा ले ले, 5/12, 5/13 और 5/18। देखिए साथी, जब हर या अंश समान होते तो उसमें कुछ भी करना ही नहीं होता है, वो तो ऐसे ही बता सकते हो आप आंसर। जैसे ये प्रश्न दिया गया, इसमें अंश समान है। देखिए अंश में 5 5 5 5 हर जगह, देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, अंश में हर जगह 5 हैं। तो भाई साहब हर के पास जाना पड़ेगा, और हर जिसका छोटा होगा भिन्न वही बड़ी होगी, जिसमें हर बड़ा होगा वही भिन्न छोटी होगी। अब ऐसे कैसे? ऐसे कैसे सर? तो आप कहें, आपको मैं समझाता हूँ एक लॉजिक। जैसे साथी आप मान लो, सपोज दैट 10 चीज़ें हैं। अगर 10 चीज़ों को आपसे मैं बोलूं कि 10 लोगों में बांटो, ध्यान से समझना। चलो 10 के बजाय, हाँ ठीक है, चलो 10 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम बोलें आपसे 10 चीज़ें हैं, आप 10 लोगों में बांटो। फिर वही 10 चीज़ें आप 5 लोगों में बांटो, ठीक है। फिर वही 10 चीज़ें आप कितने लोगों में बांटो? 2 लोगों में बांटो। तो भाई साहब फायदा किसको होगा? तो आप कहेंगे सर 2 लोगों में ज़्यादा फायदा हो। कैसे 2 लोगों में कैसे फायदा? तो 2 लोगों में ऐसे फायदा होगा कि जब 2 लोगों को 10 चीज़ें मिलेंगी तो एक को 5 चीज़ें मिलेंगी, है ना। एक आदमी को 5 चीज़ें मिलेंगी, तभी तो 10 होंगे। अब जब 5 लोगों में 10 चीज़ें बांटी जाएंगी तो एक आदमी को 2 चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर एक आदमी को 5 चीज़ें मिल रही हैं, और यहाँ पर एक आदमी को सिर्फ एक चीज़ मिलेगी। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? 10 वस्तुएं हैं, 10 लोगों में बांटनी है तो एक एक वस्तु हर एक आदमी को मिलेगी। यहाँ 10 वस्तुएं 5 लोगों में बांटनी तो एक आदमी को 2 वस्तुएं मिलेंगी। यहाँ 10 चीज़ें हैं, 2 व्यक्तियों में बांटनी है तो एक व्यक्ति को 5 चीज़ें मिलेंगी। तो भाई साहब फायदा किसको होगा? इनको या फिर इनको? तो आप कहेंगे सर इनको फायदा होगा। तो आपने क्या देखा? अंश सभी जगह समान है, बस हर बदले हुए हैं। तो जिसका हर छोटा है उसी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि वही बड़ा होगा। यही तो समझाना था आपको। तो फाइनली आप क्या समझे ये सर, जब अंश समान होता है तो हर छोटा होगा वही बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वही छोटी होगी। तो अंश सभी जगह समान, हर छोटा। बड़ी भिन्न ढूंढना है ना, तो छोटे हर के पास चलिए, तो छोटा हर आपको ये दिख रहा है 12 है, तो ये बड़ी है। कौन सी बड़ी है? ये भाई साहब बड़ी होगी आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथी, अब इसमें समझाने वाली बात क्या है, मैंने पहले ही बताया। कौन सी होगी? सबसे छोटे हर के पास चलिए। अच्छा, इसमें बड़ी और छोटी दोनों पूछा गया, तो ये भाई साहब बड़ी रही, और छोटी कौन सी होगी? ये। कैसे? 10 वस्तुओं को जब 10 लोगों में बांटा था, फिर 10 वस्तुओं को 5 लोगों में बांटा था, फिर 10 वस्तुओं को 2 लोगों में बांटा था, तो सबसे ज़्यादा घाटा किनको हुआ था? जब 10 लोगों में बांटा था तब एक आदमी को एक वस्तु मिली थी, और जब 2 लोगों में बांटा था तो एक व्यक्ति को 5 वस्तुएं मिली थी। तो फायदा सबसे ज़्यादा कब हुआ था? जब छोटा हर था। घाटा कब हुआ था? जब सबसे बड़ा हर था। इनको ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, कम से कम इनको बीच का हिसाब किताब रहा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न जो है वो साथी कौन सी होगी? वो होगी 12/7, और सबसे छोटी जो होगी वो होगी 12/11। तो फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहाँ पर चलेगा भाई साहब? ये रहा। अगले प्रश्न में कहा गया है 4/6, 5 देखिए यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर समान है, हर समान है। चलो इसको भी उसी लॉजिक से समझते हैं। जैसे मान लो साथी कि यहाँ पर 5 लोग हैं और 10 वस्तुओं को बांट रहे हैं हम। ध्यान से समझना, यहाँ अंश और हर बड़ा छोटा मैटर नहीं करता है कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है, वो मैटर ही नहीं करता है। ठीक है साथी, ये याद रखना है। ऐसे में बस आपको ये याद रखना है, जिसका जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा हर समान होने पर वही भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो भाई साहब ये भिन्न छोटी होगी और ये भिन्न बड़ी होगी। इसमें बड़ी भिन्न पूछा गया तो 5/6 इसका आंसर होगा। 5/6 ये रहा। ठीक है साथी, इसे समझेंगे कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर 10 आदमी हैं, ठीक है, और 50 वस्तुएं हैं,
और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं आदमी 10 ही हैं और वस्तुएं अब की बार 40 हो गई। फिर आप देखेंगे अब की बार वस्तुएं हम 30 ले लेते हैं, आदमी 10 ही है। फिर अगली बार देखते हैं वस्तुएं हम 20 ले लेते हैं, लेकिन आदमी अब भी 10 हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा आप बताइए? यहाँ पर फायदा होगा कि यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर आदमी 10 हैं, 50 वस्तुएं हैं, एक के हिस्से में कितनी चीज़ें पड़ जाएंगी? तो भाई साहब एक के हिस्से में 5 चीज़ें पड़ जाएंगी। कितनी? 5। यहाँ पर एक के हिस्से में भाई साहब 4 चीज़ें पड़ेंगी, यहाँ पर एक के हिस्से में भाई साहब 3 चीज़ें पड़ेंगी, यहाँ पर एक के हिस्से में भाई साहब 2 चीज़ें पड़ेंगी। फायदा किसको ज़्यादा हुआ? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फायदा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका अंश ज़्यादा है। और यहाँ घाटा हो रहा है क्योंकि इसका अंश कम है। सबसे ज़्यादा घाटा किसको हो रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ ज़्यादा घाटा हो रहा है क्योंकि यहाँ तो 2 ही मिल रहा है एक आदमी को। तो क्यों? क्योंकि यहाँ जो है अंश सबसे छोटा है इसलिए। तो साथी अब समझ गए, हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। आगे बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न दिया गया है 9वां। इसमें बताया गया है कि 2/18, 14/16 और 28/32 और इसके बाद 31/35। तो आपसे पूछा गया है मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो साथी यहाँ नज़र डालेंगे तो ये प्रॉपर भिन्न है, यानी कि अंश छोटा है, ठीक है, हर से। तो ये प्रॉपर भिन्न है। इसमें देखते हैं क्या नियम लगता है। पहले तो इनके बीच का अंतर देखेंगे 16 है, इसके बीच का अंतर आप देखेंगे तो 2 होगा, इसके बीच का अंतर आप देखेंगे तो 4 होगा और इनके बीच का अंतर भी 4 होगा। तो साथ ही आपको अंतर समान करना पड़ता है। अंतर समान करने के लिए आप देखेंगे 16 2 4 का एलसीएम जो होगा वो 16 होगा, यानी कि हर हाल में भाई साहब 16 बनाना है। तो यहाँ पर 16 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, अंतर नहीं कुछ पड़ेगा। यहाँ पर साथ ही 8 का गुणा करना पड़ेगा। 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि बहुत अच्छे से आप समझ पाएँ, ठीक है साथी। तो यहाँ पर रेड ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर 1 कर लेता हूँ, यहाँ पर भाई साहब 8 करना होगा, यहाँ पर 16 करने के लिए 4 करना होगा, यहाँ पर 16 करने के लिए 4 करना होगा। मैंने बताया था कि वैसे तो इसका आंसर दोनों में होता है गुणा, बट हम नहीं करेंगे ऐसा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे अंश देख के आंसर निकालना होता, हर देख के नहीं। तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। साथ ही 8 और 14 का गुणा करेंगे, 14 8 112 होते हैं। इसी तरीके से 4 का 28 में करेंगे, 28 चौके 112 होते हैं। इसी तरीके से साथ ही 4 का 31 में करेंगे, 31 चौके कितना हो, 4 एकन 4 और 4 तियो 12, 124। सही है साथी। तो आप देखेंगे ये दोनों भिन्न कहीं ना कहीं बराबर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए साथी ये 28 बटे जो है 32 है, इसे 2 से अगर काट दें तो ये 14 और ये 16 है ना। तो ये भी 14/16, इसीलिए बराबर। देखिए यहाँ पर भी बराबर निकल आया। ऐसे ही पता हो जाता है कि अगर ये बराबर है तो पता चल जाएगा, ठीक है साथी। तो ये भिन्न कौन सी है? ये प्रॉपर भिन्न है। प्रॉपर भिन्न में बड़े अंश के पास बड़ी भिन्न होती है, छोटे अंश के पास छोटी भिन्न होती है। तो चाहिए क्या? बड़ी और छोटी भिन्न चाहिए। तो ये भाई साहब बड़ी भिन्न है क्योंकि इसके पास अंश जो है बड़ा है और ये छोटा अंश है, तो ये छोटी भिन्न होगी। तो भाई साहब कहीं आंसर दिख रहा है 31 35 2/18, 31 35 2/18, 31 35 बड़ी और छोटी है ना। तो ये रहा, देखिए ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं साथी। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है 9/11, इसके बाद 7/13, इसके बाद 15/18, इसके बाद 20/23। तो साथी इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे अंतर कितना है। तो इसमें 2 का अंतर है, यहाँ पे आप देखेंगे 7 13 यानी कि 6 का अंतर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथ ही 3 का अंतर है और यहाँ पर भी साथ ही 3 का अंतर है। तो आप अंतर क्या करते हैं? बराबर करते हैं। या तो बराबर होने चाहिए तो बड़े अंश के पास बड़ी भिन्न, छोटे अंश के पास छोटी भिन्न, यदि प्रॉपर है तो। अगर इनप्रॉपर है तो छोटे अंश के पास बड़ी भिन्न और बड़े अंश के पास छोटी भिन्न। लेकिन अगर अंतर बराबर नहीं तो साथ ही बराबर करना पड़ेगा, उसके लिए एलसीएम लगाना पड़ता है ना। तो 2 6 3 का एलसीएम जब आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? 6। कितना मिलेगा? 6। अब आपको 6 करना है हर जगह। इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 6 करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का और यहाँ 2 का और यहाँ पर भी साथ ही 2 का।
अंश हर दोनों में करना पड़ता मगर नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे, अंश में। क्यों, अंश से आंसर निकालते हैं। 9 तियां 27, जब इसका इसमें करोगे 7 एकम 7, जब इसका इसमें करोगे 15 दूनी 30, जब इसका इसमें करोगे तो 20 दूनी 40। अब हमें देखना है सबसे बड़ा अंश किसका है। देखो प्रॉपर भिन्न है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी, बस इतना ही करना है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा अंश ये रहा है ना, तो ये किसका अंश है, इसका। तो हम कह सकते हैं भाई साहब ये बड़ी भिन्न हो गई, और बड़ी ही पूछी गई थी तो ये फाइनली आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, और साथ ही हर एक टाइप का प्रश्न मैंने बताया है। तो अगर वास्तविकता में आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं साथी। और यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर का तो जो भी है वो आप ही लोग हो। ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 13/9, 17/15 और 18/14 और 20/16। तो इस प्रश्न में क्या है, अंतर देखते हैं। पहले तो ये प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न है कैसा, ये इम्प्रॉपर है, ये अनिश्चित भिन्न है, जिसमें अंश कैसा है साथी, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसमें जो हम रूल लगाएंगे तो छोटे अंश के पास बड़ा होगा, बड़े अंश के पास छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अंतर देखते हैं। अंतर कितने का है तो आप कहेंगे सर 4 का। यहाँ पर अंतर कितने का है तो आप कहेंगे 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का है तो 4 का। यहाँ पर अंतर कितने का है तो 4 का। तो साथ ही इसका एलसीएम जो है 4 आएगा। 4 बनाना है सभी जगह, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का, सॉरी नहीं 4 बनाना ना, तो 4 तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का, यहाँ पर 2 का, और यहाँ पर साथ ही 1 का, और यहाँ पर भी 1 का। तो 1 का जब 20 में करोगे तो 20 आ जाएगा, जब 1 का 18 में करोगे तो 18 आ जाएगा, जब 2 का 17 में करोगे 34 आ जाएगा, जब 1 का 13 में करोगे तो 13 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया, मैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी। देखिए साथी इम्प्रॉपर है, तो छोटी के पास बड़ी होगी, बड़ी के पास छोटी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई साहब, यहाँ से यहाँ पता चला ये सबसे छोटी है, तो ये जो भिन्न है ये बड़ी होगी, ये बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर है, जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। और अब चलते हैं किसके पास, ये छोटी बड़ी हो गई, तो छोटी कौन सी होगी, जिसका सबसे बड़ा अंश होगा, तो ये रहा बड़ा। तो ये 17/34, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी साथी। कैसी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। देखिए आंसर कहीं पे है तो देख लेते हैं, 13/9 और 17/15 ये रहा। तो ठीक है साथी, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।